लोग के कार्स को एक सर्टेन पीरियड के बाद अलाइनमेंट करना पड़ता है। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ कि अलाइनमेंट में क्या क्या बेसिक पार्ट्स होते हैं और अलाइनमेंट क्यों करना ज़रूरी रहता है और किस वक्त करना ज़रूरी रहता है। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहली बात है कि अलाइनमेंट करने का सबसे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न रहता है कि आपके टायर्स को सीधा रखना ताकि वो ज़्यादा जल्दी से घिस ना जाए। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि आपका ड्राइविंग, आपका जो सेफ्टी पर्पस या आपका जो सेफ्टी इश्यूज रहता है वो काफ़ी बेहतरीन रहे। अब रह जाता है कि अलाइनमेंट में क्या क्या बेसिक पार्ट्स रहते हैं। अलाइनमेंट में टो मैचिंग, कैस्टर और कैम्बर रहता है, लेकिन अभी के जितने सारे गाड़ी सब आ रहे हैं उसमें सिर्फ टो मैचिंग रहता है, उसमें कोई कैस्टर या कैम्बर एडजस्ट करना नहीं पड़ता है। क्योंकि अभी इसलिए ये सब टो मैचिंग सिर्फ टो मैचिंग ही हो रहा है क्योंकि अभी के जितने सारे गाड़ी है वो एक मोनोकॉक चैसिस है। मोनोकॉक चैसिस को हम लोग कुछ इस तरह से समझेंगे कि एक डब्बा है, एक कोई बॉक्स पकड़ लीजिए, कुछ उस तरह से है। और जो पहले का टाइम में था, जिस तरह ट्रक्स या दूसरे सारे रहते हैं, बस उन लोगों का किस तरह रहता है, एक फ्रेम रहता है, एक चैसिस रहता है, उसके ऊपर बॉडी बैठता है। तो वो सब में कैस्टर और कैम्बर एडजस्ट किया जाता है। जिस तरह ट्रक्स में आपका टो, कैस्टर और कैम्बर एडजस्ट किया जाता है, लेकिन अभी के जितने सारे मॉडर्न गाड़ी आ रहे हैं वो सारे के सारे आपके मोनोकॉक चैसिस रहते हैं। तो अब मैं आप लोग को एकदम सीधा अलाइनमेंट के जगह पे ले जा रहा हूँ। ये अलाइनमेंट मैंने किया है क्योंकि मैं खुद एक टेक्नीशियन हूँ, तो इसको मैं कोशिश किया हूँ आप लोग के लिए इन डेप्थ, बहुत ज़्यादा गहराई से समझाने का कि किस तरह से अलाइनमेंट किया जाता है, टो मैचिंग। और आज हम लोग एक्चुअली टो मैचिंग करना सीखेंगे। टो किस तरह मैच किया जाता है, टो का मतलब क्या होता है। टो का मतलब होता है जो आपका सामने का टायर रहता है वो स्ट्रेट रहता है। सो गाड़ी जब चलना चाहिए तो उसका टायर एक पर्टिकुलर एंगल पर रहना चाहिए जो कि स्ट्रेट होना चाहिए, ना कि इस तरह, ना कि अंदर की तरफ। अगर अंदर की तरफ गाड़ी टायर घूम जाता है तो इससे क्या क्या प्रॉब्लम आता है वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो अगर आपका टायर अंदर की तरफ मतलब मुड़ा हुआ है तो आपका बाहर का साइड का जो ग्रिप है वो घिस जाता है, वो प्लेन हो जाता है। अगर आपका टायर बाहर की तरफ रह रहा है तो अंदर के साइड वाला टायर घिसता है। इसे टो आउट कहते हैं और इसे टो इन कहते हैं। लेकिन हम लोग को क्या रखना है, स्ट्रेट लाइन पे रखना है। तो ज़्यादा बकवास ना करते हुए आप लोग को स्ट्रेट टू दी अलाइनमेंट। सबसे पहला स्टेप है कि इन टारगेट प्लेट्स को हम लोग चारों व्हील में बिठा देंगे। इस वाले सिंबल पे हम लोग फिर क्लिक करेंगे। सबसे पहले हम लोग गाड़ी का नंबर बिठाएंगे, फिर किलोमीटर और आखिरी में हम लोग टेक्नीशियन का नाम देंगे। टायर प्रेशर के जगह को हम लोग चेक करके उसको हम लोग ओके कर देंगे। जैसे हम लोग क्लिक करेंगे वहाँ पे दिखाएगा कि टारगेट प्लेट डिटेक्ट नहीं हो रहे हैं। ये गाड़ी लिफ्ट में चढ़ा हुआ है और अभी हम लोग गाड़ी को ऊपर उठा रहे हैं। और आप लोग अगर स्क्रीन पे नोटिस कीजिएगा कि जितने सारे रेड टायर्स हैं वो लोग अभी ब्लैक में कन्वर्ट हो रहे हैं। इसका मतलब कैमरा टारगेट प्लेट्स को डिटेक्ट कर रहे हैं। अब जबकि चारों टारगेट प्लेट्स डिटेक्ट हो चुके हैं, अब जो सिंबल शो कर रहा है वो है कि गाड़ी को पीछे और आगे करना है। ये दर्शाता है कि गाड़ी कितना दूर है अलाइनमेंट मशीन से। तो अभी मैं स्टॉपर को हटा रहा हूँ और अब गाड़ी को धीरे धीरे करके पीछे करूँगा और उसके बाद मैं उसको आगे की तरफ ढकेलूँगा। जो कैमरा लगा हुआ है उसको अगर आप लोग नोटिस करिएगा, देखिएगा वहाँ पे चारों एलईडीज जल चुके हैं। इसका मतलब पीछे की तरफ आने का जो डिस्टेंस है वो डिटेक्ट कर लिया। अब कह रहा है कि गाड़ी को सामने की तरफ ढकेलने के लिए। तो अब मैं धीरे धीरे करके गाड़ी को सामने की तरफ ढकेल रहा हूँ और जैसे वो उसके प्रॉपर डिस्टेंस पे आ जाएगा वो चारों एलईडीज जल जाएंगे।
अब इन रबर्स को और जो बीच में जो पिन्स है इन सब को मैं हटा रहा हूँ। ये क्या करता है कि इस टायर को, सामने वाले टायर को फ्रीली मूव करने के लिए हेल्प करता है। दोनों साइड, लेफ़्ट एंड राइट के दोनों साइड के पिन्स और रबर्स को मैं हटा दे रहा हूँ। उसके बाद कंप्यूटर पे इस जगह पे मैं ओके कर दूँगा। गाड़ी के अंदर बैठ के हम लोग हैंड ब्रेक खींचेंगे, गाड़ी को स्टार्ट करेंगे ताकि स्टीयरिंग ईज़िली और फ्रीली घूम सके। अब बाएं तरफ घुमा रहे हैं और आप लोग कैमरा के लेंस पे देखिएगा कि अब कुछ ही देर पे चारों इंडिकेटर, चारों एलईडीज जल जाएंगे। जल गया, इसका मतलब लेफ्ट साइड पे प्रॉपर मेजरमेंट पे आ चुका है। अब हम लोग दाहिने तरफ घुमाएंगे, राइट हैंड साइड घुमाते ही देखिएगा कि चारों एलईडीज जल जाएंगे। चारों एलईडीज जल चुके हैं। अब हम लोग को स्टीयरिंग को फिर से ऑलमोस्ट नियर टू सेंटर पोजीशन पे लाना है। जैसे ही वो सेंटर पोजीशन पे आ जाएगा, फिर से वहाँ पे चारों एलईडीज जल जाएंगे। इससे पता चल जा रहा है कि लेफ़्ट साइड और राइट साइड पे और सेंटर पोजीशन पे कितना डिस्टेंस तक अलाइनमेंट हिला हुआ है या प्रॉपर मेज़रमेंट पे है भी या नहीं। अब जो काम रह जाता है वो है स्टीयरिंग को स्ट्रेट करके लॉक कर देना। हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं उसी चीज़ को कंप्यूटर में किस तरह दिखता है। जब हम लोग लेफ़्ट साइड पे घुमाएंगे तब उसका जो सेंटर वाला जो डॉट है वो लेफ़्ट साइड पे आएगा। जैसे वो आता है, यहाँ पे मॉनिटर पर हम लोग देखेंगे कि वो ग्रीन हो जाएगा और ऊपर जो कैमरा के पास है वहाँ पे वो चारों एलईडीज जल जाते हैं। सेम राइट साइड और सेंटर पे भी होता है। जैसे ही लेफ़्ट एंड राइट साइड मेज़रमेंट कंप्लीट होता है, कंप्यूटर ऑटोमेटिक स्क्रीन पे आ जाता है। उसके बाद हम लोग उसको नेक्स्ट करेंगे। ये पीछे वाले व्हील का शो कर रहा है, फिर हम लोग ओके करेंगे और उसके बाद ये सामने वाले व्हील का शो कर रहा है। इसको हम लोग को टो मैचिंग करना है। उसके बाद हम लोग गाड़ी के नीचे आ जाएंगे और इस नट को और दाहिने साइड के इस नट को हम लोग ढीला करेंगे। अलाइनमेंट का जो फर्दर जो काम है मैंने अपने कॉलीग को दे दिया है क्योंकि रिकॉर्डिंग में ही कर रहा हूँ। फ़िलहाल वो लेफ़्ट साइड का नट को ढीला कर रहा है। लेफ़्ट साइड वाला ढीला हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। दोनों साइड के नट्स को ढीला करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक सक्सेसफुली अलाइनमेंट को या टो मैचिंग को कंप्लीट करने के लिए। टो मैचिंग करने के लिए अब इस वाले जगह को पे आपको रेंच लगा के इसको घुमाना पड़ेगा। आप लोग एकदम लोअर पार्ट पे अगर देखिएगा तो जहाँ पे आप लोग 14 और 6 जहाँ पे आप लोग को दिख रहा है वो हो रहा है टो का प्रॉपर मेज़रमेंट करने का जगह। वो आप लोग को शो करेगा कि आपका मेज़रमेंट कितना परफेक्शन या कौन से जगह पे है, आपका टायर का डायरेक्शन या डिग्री कौन से जगह पे है। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे 6 पे आया है, लेकिन इसको हम लोग को 5 और 5 पे ही करना है। आप लोग कैसे जानिएगा कि ये परफेक्ट मेज़रमेंट है या इसी पॉइंट पे मुझे सेट करना है? उसके लिए आप लोग को इस पर्टिकुलर जगह पे देखना है। ये किसी भी दूसरे गाड़ी के साथ ये मेज़रमेंट डिफ़र कर सकते हैं। वो 5 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। दोनों साइड के व्हील्स को प्रॉपरली अलाइन करने के बाद उसके सारे नट्स को हम लोग टाइट कर देंगे। राइट हैंड साइड और लेफ़्ट हैंड साइड उसको सिक्योरली टाइट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आपका मेज़रमेंट परफेक्टली आ चुका है 5 और 5 पे। हाँ, कभी कभी हिलता है, 4 भी हो सकता है, वो 3 भी हो सकता है। उसका होने का सबसे बड़ा रीज़न है कि अगर आप लोग लिफ्ट में चढ़ा रहे हैं तो वहाँ पे लिफ्ट थोड़ा थोड़ा करके हिलता रहता है, तो ये प्रॉब्लम आता है। लेकिन अगर फ्लोर पे रहेगा तो ये नहीं हिलेगा। एक्यूरेट होने के बाद हम लोग ओके दबाएंगे। फिर से ओके दबाने के बाद हम लोग प्रिंट
वाले ऑप्शन पे हम लोग क्लिक करेंगे, क्योंकि कस्टमर को प्रिंट देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आशा करता हूँ आप लोग को ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। अगर मुझसे कुछ छूट गया है या आप लोग का कोई सवाल है तो काइंडली मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और क्या बोलूँ, मैं अनूप इतना ही ज़रूर कहना चाहूँगा कि ऑलवेज वेयर हेलमेट, रेस्पेक्ट अदर एंड पीस।